वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले देखेंगे नॉमेनक्लेचर क्या होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आते हैं। मतलब प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ये मतलब बहुत सारे होते हैं हमारे इर्द गिर्द। तो इनको क्या होता है, इनको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। तो वो जो नाम जो होता है वो ऐसा नाम होना चाहिए, मतलब अगर हम मतलब मैंगो जो हो, अगर हम मैंगो की बात करेंगे, मैंगो को अगर हम इंडिया में आम बोलते हैं लेकिन दूसरे देश में उसको अलग से बोलते हैं। तो नॉमेनक्लेचर क्या करता है, नॉमेनक्लेचर ऐसी चीज़ों को नाम देता है जहाँ जो नाम जो होगा उस नाम को बोलते हैं साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम। और वो जो नाम जो होता है वो क्या होता है, हर जगह वैलिड होता है, वो एक्सेप्टेड हर जगह होता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम मैंगो को आम बोलेंगे, दूसरी जगह दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में उसका दूसरे नाम से बोला जाता है। तो इसलिए क्या होता है, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम साइंटिफिक नेम देते हैं चीज़ों को, या उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम भी। दूसरी जो चीज़ जो होती है वो होती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, उसको पूरा जो उसके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को हम डिस्क्राइब करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन, पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो दूसरा जो पार्ट जो आता है नॉमेनक्लेचर में वो आता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे वर्ड से ही पता चलता है, बायनोमियल मतलब बाय मीन्स दो, नॉमिल मतलब होता है नेम। मतलब ऐसा नॉमेनक्लेचर जिसमें एक चीज़ के दो नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैंगो लिया है, मैंगो का दो नाम होते हैं, मैग्नीफेरा, दूसरा क्या होता है इंडिका। इसी को बोलते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें दो किसी भी चीज़ के अगर हम देखेंगे साइंटिफिक नेम तो वो दो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है इसको दिया था कार्लस लिनेज ने। ये जो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर जो होता है इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी इन चीज़ को हम नाम देते हैं, साइंटिफिक नाम देते हैं, तो वो जो नाम जो होता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जो नाम जो होता है वो दो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो लेंगे, मैंगो जो होता है एक कॉमन नेम है, इंग्लिश नेम है। इसका जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो होता है मैग्नीफेरा इंडिका। तो अगर ये जो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या बोलते हैं, ये जो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर जो होते हैं इसके चार रूल्स होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसके जो रूल्स, 4 रूल्स होते हैं एक साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम एग्जांपल एक लेंगे, मैग्नीफेरा इंडिका। सबसे पहले जो होता है ये साइंटिफिक नेम क्या बोलता है, ये जो साइंटिफिक नेम जो होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जीनस नेम, दूसरा होता है स्पीशीज़ नेम। फर्स्ट वाला जो नाम जो होता है इसको बोलते हैं जीनस नेम, दूसरा होता है स्पीशीज़ नेम। जीनस का मतलब होता है जहाँ से वो ऑरिजिनेट होता है। तो स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है, इसको स्पीशीज़ को हम आगे और पढ़ेंगे। मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अकेले नहीं होता है, वो बहुत सारे मतलब इकट्ठे बना होता है, बहुत सारे इसके ग्रुप होते हैं। तो ये जो स्पीशीज़ जो होते हैं ये सेकंड नेम होता है इसमें, साइंटिफिक नेम में फर्स्ट नेम होता है जीनस नेम। तो जब हम इस साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, जो जीनस नेम जो होता है इसका जो स्टार्टिंग जो होती है, स्टार्ट वाला
लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल में आने चाहिए। मतलब अगर मैंने मैग्नीफायरा लिखा है, अगर मैंने MA स्मॉल में लिखा तो ये गलत होगा, तो M को मुझे कैपिटल में लिखना है। तो जो स्पीशीज़ नेम जो होता है, जिसका जो पहला वर्ड जो होता है वो स्मॉल में आना चाहिए। ये 2 रूल हो गए। तीसरा रूल जो होता है, ये जो साइंटिफिक नेम जो होता है, जब हम इसको लिखते हैं तो इसके नीचे जो होता है, जीनस नेम के भी नीचे एक लाइन होनी चाहिए, और जो स्पीशीज़ नेम जो होते हैं उसके भी नीचे एक लाइन होती है। लास्ट वाला रूल जो होता है इम्पॉर्टेंट, फोर्थ रूल क्या होता है इस नॉमेनक्लेचर का, वो ये होता है, जब हम किसी कागज़ पे प्रिंट करते हैं इसको, मतलब अगर हमने किसी, मतलब मैंगो को नाम हमने साइंटिफिक में लिखा है, इसको हमने टाइप करना है किसी चीज़ में, जब हम इसको टाइप करना तो वो टाइपिंग जो होती है वो हमेशा उसका जो फ़ॉन्ट जो होता है वो इटैलिक्स में होना चाहिए, तभी वो ठीक माना जाता है। तो ये 4 रूल होते हैं नॉमेनक्लेचर के। दूसरा जो हम पढ़ेंगे इसमें वो होती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स बायोलॉजी लाइफ, और जो डाइवर्सिटी जो होती है वैरायटी, मतलब इसका मतलब होता है वैरायटी। तो अब क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अकेले नहीं होते हैं। बैक्टीरिया अगर हम देखेंगे एक ही तरह के बैक्टीरिया नहीं होते हैं। यहाँ हम देखेंगे प्लांट्स एक ही तरह के नहीं होते हैं। इसी तरीके से जो एनिमल्स जो होते हैं ये भी एक ही तरह के नहीं होते हैं। तो इनकी जो वैरायटी होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। उनकी जो डिफरेंट वैरायटी जो होती है दैट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। दूसरा जो हमने पढ़ा है साइंटिफिक नेम एंड इट्स कंपाउंड्स। साइंटिफिक नेम ऐसा नाम होता है जो किसी ऑर्गेनिज्म को दिया जाएगा, चाहे वो प्लांट हो, माइक्रोब हो या कोई भी स्पीशीज़ हो। जब उसको वो नाम दिया जाएगा, वो नाम जो होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, वो हर जगह पे चलना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, 2 नाम होता है, जीनस होता है, दूसरा होता है स्पीशीज़। ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जो जीनस जो होता है डिराइव किया जाता है लैटिन वर्ड से, और जिसका मतलब होता है जहाँ से वो इसकी ओरिजिन होती है। स्पीशीज़ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर इंडिविजुअल्स के बने होते हैं। तो अगर हम इसमें एग्जांपल हम देखेंगे साइंटिफिक नेम में मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका जैसे मैंने अभी बताया, M कैपिटल होना चाहिए, I स्मॉल होना चाहिए, ये नीचे लाइन होना चाहिए दोनों में। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम को लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।